हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग चलती है। इस समय हम लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस चला रहे थे, जिसका चैप्टर मतलब टाइप करवा चुके थे। टॉपिक बाय टॉपिक करवाते चल रहे हैं। इस समय प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10 रुपये अधिक पर बेचा गया होता तो लाभ 20% हो जाता। उसका लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य 100% रहा होगा, है ना। 16% लाभ पर बेचेगा तो 116% पर बेचेगा। इसमें अगर 10 रुपये ऐड हो जाते तो लाभ कितना हो जाता, 20%, मतलब 120 पर, है ना। इसमें ये जुड़ने पर, या फिर हम इन दोनों का बीच अंतर लेकर इसे रख देते हैं। ये भी परसेंट में है ना, दोनों के बीच अंतर 4% का है, बराबर 10 रुपये का है। 1% बराबर हमारा आ जाएगा 10/4। हमको क्या करना है, 100% के ज्ञात करना है। तो 100 से इधर गुणा कराएंगे और 100 से इधर गुणा करा देंगे, काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा। मतलब 100% बराबर आपका हो जाएगा 25.250 रुपये। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा होगा। पहले इसको 19% का लॉस हो रहा था। इसमें रुपये अगर 162 जोड़ दिए जाएं तो उसको 17% लाभ हो जाता है ना। ठीक है, समझ रहे हो। जब 19% लॉस हो रहा होगा तो 81 में विक्रय हो रहा होगा। इतने जोड़ देंगे तो कितने में हो जाएगा, 117 में लाभ बिक्री हो जाएगी, है ना। इन दोनों के बीच में यही तो अंतर है ना। इन दोनों के बीच में यही अंतर है। इनको अगर हम जोड़ेंगे 19 और 17 कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36% के बराबर दे रखा है 162। 1% के बराबर आपका आ जाएगा 162/36, है ना। गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 9 यहाँ आएगा और 4 से काटेंगे तो 25 यहाँ आएगा। 100 से इधर ही नहीं, इधर भी गुणा हुई है, ये याद रखिएगा। दोनों तरफ होते जब गुणा भाग होता है। 9 से काटोगे 9 × 1 = 9, 7 बचे 72 हो गए, 9 × 8 = 72। मतलब 100% बराबर आपका आ गया है 18 × 25 बराबर 450। और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, लाभ और हानि के बीच यही अंतर है। तो 81 और 117 के बीच में जो अंतर है वो 162 का है। भाई परसेंटेज में 36% है, 162 मूल्य है। वही मैंने किया है हर क्वेश्चन की तरह। इस बार भी समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लग रही है। चलो, यहाँ हमने 100% तो निकाल दिया है। मतलब पुराना बिक्री मूल्य निकाल के बताओ मुझे 81% के बराबर कितना होगा। जल्दी जल्दी बताओ। लेकर आते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस तरीके की क्वेश्चन जब दे रखे हैं, वस्तुओं के ही साथ दिया हो। 40 का जो सीपी है ना, वो 25 के एसपी के बराबर है ना। इस तरीके के जब क्वेश्चन दे रखे हो तो उनको आपस में पलट लेते हैं। ये हमारा एसपी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। वस्तुओं दे रखा है, मूल्य में उल्टा हो जाता है। वैसे हमको मूल्य ज्ञात होते हैं, लेकिन जब वस्तुओं का ही दे रखा है बराबर कहा जाए तो ये एसपी हो जाएगा, मतलब कि सेलिंग प्राइस, और ये
सीपी हो जाएगा मतलब कॉस्टली प्राइस जो लेकर आए हैं, ठीक है। क्रय मूल्य 25 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 40 हो जाएगा। तो दोनों के बीच कितना, कोई वस्तु 40 में बेची है 25 में खरीदी, कितना का अंतर हो रहा है 15 का। कितने पर, 25 में खरीदी है तो 25 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 60%। कैसे आएगा, 25 चौक, ठीक है। समझ गए हो। इस तरीके में बस इतना ही करना होता है। जब कहा जाए कि किसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि सीपी कम है और एसपी पहले से ज्यादा दे रखा तो हानि होगी, यहाँ पर लाभ होगा। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि उल्टा हो जाता है, उल्टे को समझते रहिएगा। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन दे रखा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्राप्त होगा, क्या होगा, 25% लाभ होगा, 20% लाभ होगा, या 20% हानि होगी, या 4% हानि होगी, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, एसपी दे रखा है आपका 16 वस्तुएं और सीपी दे रखा है आपका 20 वस्तुएं। जब वस्तुएं हैं इनको रुपए में चेंज करेंगे तो उल्टा, इधर से एसपी है तो ये आपका सीपी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सीपी, और ये हो जाएगा एसपी। समझ रहे हो, उल्टा हो जाता है। कोई वस्तु 16 रुपए में खरीद, ये बस इधर से वस्तु है लेकिन इधर से ये रुपए बन जाएगा। 16 रुपए में खरीदी है, 20 में बेची है तो 4 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 16 पर गुणा 100, है ना। यहाँ काटोगे 4 आएगा, 4 से काटोगे ये 25% क्या आएगा, लाभ आएगा। आंसर समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए। ये इधर से तो वस्तुएं रहेंगी लेकिन जब हम इधर से काउंट करेंगे तो ये रुपए माने जाएंगे, इसलिए ही इनको हम उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं ये समझा देते हैं। मान के चलो कि हमने एक रुपए में एक वस्तु बेची है, तो ये 16 की हमने बेची होंगी, और वही कहा 20 वस्तुएं 16 में ही खरीदी थी, है ना। 20 वस्तुएं 16 में खरीदी थी, तो 4 वस्तुओं का हमको क्या हुआ, फायदा हुआ है। 4 मेरे पास बच गए, 16 रुपए में 20 बेची थी, वो सॉरी खरीदी थी, और 16 में 16 बेच दी। 4 वस्तुएं जो बची वो 4 रुपए की बिक जाएंगी, वही तो देखो बन रहा है ना। इसीलिए इनको उल्टा करके हम ए रुपए मान लेते हैं, यही होता है बस, इससे आगे कुछ नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन और नेक्स्ट कर देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर सीपी दे रखा है 15, है ना, क्रय मूल्य, और एसपी दे रखा है 25। याद रखिएगा क्या दे रखा है, 25 एसपी। अभी सीपी को उल्टा हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा मतलब, और एसपी का सीपी हो जाएगा, है ना। कोई वस्तु हमने 25 में खरीद कर 15 में बेची तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना। 10 का 25 में खरीदी थी, 15 में बेच दी है, तो 10 का लॉस हुआ, कितने पर, 25 पर गुणा 100, 25 चौक मतलब कि 40% क्या हुआ, हानि हुई। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ क्या होता है, जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य जो होता है उसको विक्रय मूल्य मान लेते हैं। वही हम सीपी मतलब कॉस्टली प्राइस जो होता है, और एसपी मतलब सेलिंग विक्रय मूल्य हो जाता है। तो पहले क्रय मूल्य जो दे रखा है 15 दे रखा है, इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे ये, ठीक है। और विक्रय मूल्य 25 दे रखा है, इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे। दोनों को उल्टा कर दिया है। 25 में खरीद कर 15 में बेचा, 10 का लॉस किया है, कितने पर, 25 पर। 25 के बेचने पर वही मैंने परसेंट निकाल दी। आज के लिए इतना काफी। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो, कमेंट करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।